भारत की आज़ादी के संघर्ष की कहानी सिर्फ कुछ गिने चुने नामों तक ही सीमित नहीं है। आज हम इतिहास के वो पन्ने पलटेंगे जहां जंगलों से एक ऐसी गूंज उठी थी जिसने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। ये कहानी है उस नायक की जिसकी आवाज अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं दब सी जाती है। देखिए, जब भी हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कुछ बड़े नाम ही हमारे जहन में आते हैं, है ना? लेकिन आज़ादी की लड़ाई तो उन अनगिनत गुमनाम नायकों ने भी लड़ी थी जिनकी कहानियां हम तक कभी पूरी तरह पहुंची ही नहीं। तो आज हम उसी गूंज को सुनने की कोशिश करेंगे। ये बस एक इंसान की आवाज नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरे समुदाय के आत्मसम्मान, उनके हक और उनके अस्तित्व की पुकार थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस नाम से जो उनके लोगों ने उन्हें प्यार और सम्मान से दिया, धरती आबा, यानी धरती के पिता। तो सवाल उठता है कि कौन थे बिरसा मुंडा? उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर के उलिहातू गांव में एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार में। बिरसा का अपनी जमीन से, अपने जंगल से, अपनी जड़ों से एक बहुत ही गहरा रिश्ता था और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यही रिश्ता आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखने वाला था। अब जरा उस दौर को समझते हैं। आखिर वो क्या हालात थे जिन्होंने एक आम से लड़के को एक महान क्रांतिकारी बना दिया? ये दौर था अन्याय का, और उसी अन्याय से पैदा हुई जागृति का। देखिए, हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। 19वीं सदी के बीच तक आदिवासी समुदाय अपनी जमीन पर, अपनी शर्तों पर जी रहा था, लेकिन फिर कुछ ही दशकों के अंदर अंग्रेजी कानूनों ने उनकी जमीनें उनसे छीन ली और बाहर से आए जमींदारों और साहूकारों के शोषण ने उनकी पूरी दुनिया ही मानो तहस नहस कर दी। ये बदलाव कितना विनाशकारी था, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ था जंगलों और जमीन से जुड़ा हुआ एक आत्मनिर्भर जीवन, और दूसरी तरफ बाहरी लोगों का कब्जा, कर्ज का बोझ और बेगारी। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये तो उनकी पूरी पहचान, उनकी पूरी संस्कृति पर एक सीधा हमला था। मिशनरी स्कूल में पढ़ते हुए बिरसा की आंखें खुल गईं। उन्होंने बाहरी दुनिया को तो समझा, लेकिन साथ ही ये भी देखा कि कैसे उनकी अपनी संस्कृति को, उनकी अपनी परंपराओं को नीचा दिखाया जा रहा है। और बस यहीं उनके मन में वो सवाल उठा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हमारी संस्कृति गलत है? क्या हमारी ही जमीन पर दूसरों का अधिकार हो सकता है? ये सवाल सिर्फ बिरसा का नहीं था, ये सवाल उस पूरे समाज का था। इन्हीं सवालों के जवाब में बिरसा मुंडा ने एक ऐसा नारा दिया, एक ऐसा दर्शन दिया जो आज भी गूंजता है। तो चलिए देखते हैं ये विचार कैसे पैदा हुआ। अबुआ दिशुम, अबुआ राज। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये स्वायत्तता और आत्मसम्मान की एक हुंकार थी। इसका मतलब बहुत साफ और सीधा था, हमारा देश, हमारा शासन। इस जमीन पर, इन जंगलों पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का अधिकार है। अपने लोगों को एकजुट करने के लिए बिरसा ने एक नया सामाजिक और आध्यात्मिक रास्ता दिखाया, जिसे बिरसाइज्म कहा गया। इसका मकसद था शुद्धता, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता के जरिए समाज को अंदर से इतना मजबूत बनाना कि वो बाहरी शोषण का मिलकर सामना कर सके। उन्होंने लोगों को 3 बहुत ही सरल लेकिन असरदार रास्ते दिखाए। पहला, शराब छोड़ो और खुद को शुद्ध करो। दूसरा, मेहनत करो और आत्मनिर्भर बनो। और तीसरा, अपनी संस्कृति को अपनाओ और अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पाओ। ये बाहरी ताकतों से लड़ने की एक तरह की जमीनी तैयारी थी। और ये उनकी शिक्षा का सार था। उन्होंने लोगों से कहा कि असली शक्ति किसी बाहरी भगवान या शासक में नहीं है। असली शक्ति तो हमारे अंदर है, हमारी अपनी आत्मा में है। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार था उस समय। इसने लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास दिया। तो जब ये सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो इसने एक महाविद्रोह का रूप ले लिया। एक ऐसा विद्रोह जिसे इतिहास उलगुलान के नाम से जानता है, द ग्रेट टमल्ट। और ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि जिस शख्स ने इस महाविद्रोह का नेतृत्व किया उसकी उम्र थे सिर्फ 25 साल। बस 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा एक ऐसे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। और वो इस लड़ाई में अकेले बिल्कुल नहीं थे। 1899 और 1900 के बीच हजारों हजार लोग उनके साथ आ जुड़े। ये दिखाता है कि उनका संदेश कितना ताकतवर था और लोग बदलाव के लिए कितने बेचैन थे। उलगुलान सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान की लड़ाई थी। लक्ष्य एकदम साफ था,
बाहरी शासकों, जमींदारों को बाहर निकालना और अपना राज वापस स्थापित करना। और जानते हैं, इसकी सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं थे, बल्कि लोगों का अपने धरती आबा पर अटूट विश्वास था। लेकिन हर क्रांति एक कीमत मांगती है। अब हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के अंतिम दिनों की और उस अमर विरासत की जो वो अपने पीछे छोड़ गए। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही महीनों बाद 9 जून 1900 को जेल के अंदर ही रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। एक क्रांति का अंत हो गया, लेकिन एक विचार का नहीं। बिरसा मुंडा का बलिदान एक अमर विचार बन गया। उनकी मौत के बाद भी उनकी विचारधारा लोगों को प्रेरणा देती रही। आज़ादी के बाद हमने देखा कि उनके सम्मान में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के नाम रखे गए और आज उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का विचार, जल जंगल जमीन पर अधिकार के संघर्ष का विचार। और यही वजह है कि उनकी विरासत आज भी उतनी ही जिंदा और उतनी ही जरूरी है। और हम इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई शुरू की थी, वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। एक ऐसा सवाल जो आज भी गूंजता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली स्वतंत्रता का मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जीवन आज भी सीधे तौर पर धरती से जुड़ा है।